यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसका मेंटरशिप टेस्ट नंबर 10 है, ठीक है। तो इसको देख लेंगे। 9 नंबर तक ऑलरेडी यहाँ पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो 10 नंबर टेस्ट देखते हैं, उसके बाद 2 से 3 दिन बाद आपका 11 नंबर टेस्ट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ पर, हृदय, फुफ्फुस जो फेफड़े हैं, मस्तिष्क और यकृत, इनमें से कितने अंग में काफ़ी क्षतिग्रस्त होने के बाद भी समान आकार में पुनः विकसित होने की क्षमता होती है इनमें, ठीक है। तो कौन कौन से, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, देखो हृदय में कुछ सीमा तक ठीक होने की यहाँ पर क्षमता है, किंतु पूरी तरह से नहीं होती है, राइट। तो आपका ये हृदय के बारे में हो गया। उसके बाद क्या है, फेफड़े, फुफ्फुस या फेफड़े, इसकी जो पुनर्योजी क्षमता है ये सीमित होती है, किंतु वे क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक कर सकते हैं, राइट, ये हो गया। मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क की जो पुनर्योजी क्षमता है वो काफ़ी सीमित होती है। न्यूरॉन्स बहुत अधिक क्या है, नवीनीकृत नहीं होते हैं, ठीक है। तो मस्तिष्क हट गया यहाँ से। यकृत क्या है, यकृत देखो उपयुक्त जो भी अंग है इसमें से, जो यकृत ऐसा अंग है जिसमें से कि जो इसकी क्षति होती है उसके बाद भी स्वयं पुनः इसे विकसित करने की एक अदृति क्षमता होती है। यहाँ तक कि 90% तक हिस्से को इसे हटा दे जाने के बाद भी यह पूरे मूल आकार के वापस रूप में विकसित हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, यकृत, ठीक है। ओनली 4 यहाँ से करेक्ट, ठीक है। बाकी ये तीनों यहाँ पर नहीं होंगे, तो सिर्फ एक आंसर हमारे यहाँ से सही होगा, जो 90% तक हमारे यहाँ से जो विकसित कर सकता है इसको, ठीक है। सेकेंड नंबर, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण होने वाली बीमारी जिससे अस्थियों का विकास बाधित हो जाता है, ठीक है। तो सेकंड में क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, इसका भी विटामिन के की कमी से संबंधित बीमारी है, गलत, विटामिन सी है। तो पहला सिर्फ करेक्ट है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पिनॉक रॉकेट प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये एक मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली जिसका नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तीसरे का यहाँ से आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये 1 मिनट के भीतर 100 रॉकेट दागने की यहाँ पर क्षमता होता है इसका, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 45 सेकंड में करीब 12 रॉकेट दाग देता है ये, राइट। तो ये गलत हो जाएगा, तो ओनली 1 करेक्ट है, ये हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर, बीमारी जो यहाँ पर है, कुछ बीमारी दी है निम्नलिखित में, इसमें आपको विचार करना है। डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, ठीक है, और जीका बुखार, मयारो और आपका पीलिया बुखार, इनमें से कितनी बीमारियां एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने के कारण होती हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये सभी पांचों जो बीमारियां जो आपका एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने के कारण होती हैं, राइट। देखो जो पीला बुखार है इसका प्रमुख कारक एडीज इजिप्टी मच्छर, डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, जीका, ये सब में क्या है आपका जो विषाणु या अन्य जो रोगजनक है उनके संचरण में क्या मदद कर सकता है, ठीक है। तो हमारा डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आमतौर पर शीतल पेय कार्बोनिक अम्ल मिलाया जाता है, ठीक है। जो शीतल पेय होते हैं उसमें क्या है, कार्बोनिक अम्ल मिलाते हैं, राइट। तो पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, आलू के चिप्स की ऑक्सीकरण के रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी आपका करेक्ट होगा। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से हमारे करेक्ट हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। क्वांटम कुंजी वितरण QKD के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, QKD डेटा स्थानांतरित करने के लिए फोटॉन का उपयोग करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये एक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल के लिए एक आवश्यक जो गुप्त कुंजियाँ हैं उसको वितरित एवं साझा करने का एक तरीका जो है वो प्रदान करता है। QKD के उपयोग से इनक्रिप्शंस को आसानी से हटाया जा सकता है। सेकेंड क्या होगा, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये गलत होगा, राइट। क्योंकि इनमें छेड़छाड़ की कोशिश करने पर व्यक्ति उनमें से अनुरेख रह जाता है, ठीक है। तो इसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हटाया, आसानी से हटा नहीं सकते हैं इसको, तो ये हमारा सिर्फ करेक्ट है। 7वां, निम्नलिखित जो यहाँ पर है कथन उस पर विचार करना है कि जो पादप ऊतक हैं उसके संवर्धन, कृषि और जैव प्रौद्योगिकी में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली तकनीकी का मुख्य आधार इनमें से क्या है, ठीक है। तो 7वां नंबर हमारा इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से होगा इसका बी, पूर्ण सशक्ता या टोटीपोटेंसी, ठीक है। क्योंकि पादप ऊतक जो संवर्धन है मुख्यतः पूर्ण सशक्ता जो जिसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि उपयुक्त परिस्थितियों में पादप कोशिकाएं पूरे पौधे को विकसित करने में सक्षम होती हैं, ये इसका तात्पर्य होता है। 8वां, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। खमीर या ईस्ट का उपयोग इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8वें का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, खमीर का उपयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारक के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। तो सेकंड भी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें हमारी इसकी करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर हमारा सी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर,
पीएम वाणी पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा नंबर ए, सार्वजनिक वाईफाई जो आपका डेटा है उससे यहाँ पर ये संबंधित है। ठीक है, 10वां नंबर देखते हैं ऐसे क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। ठीक है, प्लाज्मा रक्त का मुख्य घटक है। प्लाज्मा रक्त का क्या है? मुख्य घटक है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका प्लाज्मा है, रुधिर जो तरल है, इसके घटक जो मात्रा है उसके हिसाब से रुधिर का प्रमुख भाग होता है। ये रुधिर के आयतन का लगभग 55, ठीक है, 55% होता है। ठीक है, तो पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, रक्त समूह का निर्धारण प्रतिजन एंटीजन और प्रतिरक्षी एंटीबॉडी उपस्थिति के समान आधार पर होता है। ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड स्टेटमेंट पे आपको यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, रुधिर का थक्का जमने में पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स जिसको बोलते हैं, इसकी अहम भूमिका होती है। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा भी आपको यहाँ से करेक्ट होगा। चौथा, श्वेत रक्त कोशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन फुफ्फुस जो आपकी फेफड़े हैं उसके शरीर के ऊतकों को आसानी से यहाँ पर ऑक्सीजन ले जाता है। राइट, तो चौथा आपका यहाँ से गलत होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन लाल जो रुधिर कोशिकाएं हैं इसमें पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। ये फुफ्फुस से जो फेफड़े हैं उसको पूरी तरह से विभिन्न ऊतकों के अंग तक ऑक्सीजन परिवहन करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। ओनली 3 करेक्ट हैं। 11 नंबर क्वेश्चन 11, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मुद्रा बाजार उपकरणों में उच्च तरलता और कम परिपक्वता होती है। ठीक है, तो 11 का क्या हो जाएगा? आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मुद्रा बाजार, इस बाजार के अंतर्गत अल्पकालिक जो ऋण है उत्पादों के आमतौर पर 1 वर्ष से कम, ठीक है, उसका क्रय विक्रय यहाँ पर शामिल होता है। ठीक है, तो हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार दोनों पूंजी बाजार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सेकंड भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दोनों करेक्ट है, तो सी यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा। 12 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ की और अनुवर्ती जो सार्वजनिक प्रस्ताव है एफपीओ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आईपीओ एक प्राथमिक बाजार विनिमय है, जबकि एफपीओ एक द्वितीयक बाजार विनिमय है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 12 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि आईपीओ और एफपीओ दोनों ही प्राथमिक बाजार की विनिमय है। ठीक है, आईपीओ के बाद किसी कंपनी द्वारा उसकी स्टॉक मूल्य में गिरावट का अनुभव किए जाने की स्थिति में ही एफपीओ शुरू किया जा सकता है। राइट, तो सेकंड क्या होगा? सेकंड आपका यहाँ से ये भी गलत होगा, क्योंकि एफपीओ शुरू करने के लिए निर्णय जो होते हैं उसमें विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं और स्टॉक मूल्य में गिरावट उनमें एक हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं है। तो दोनों गलत है, हमारा आंसर डी। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की गई विभिन्न दरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको कि इसकी सीमा सर्वाधिक है। ठीक है, इनमें से किसकी सीमा सर्वाधिक है? तो करेक्ट आंसर हमारा 13 का हो जाएगा आपका ए, सीमांत स्थायी सुविधा दर और स्थायी जमा सुविधा दर के बीच सीमा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो तय की गई विभिन्न दरें उसकी जो सीमा सर्वाधिक होगी। ठीक है, 40 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इसे सोने और सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखा जाता है। ठीक है, तो 14 का यहाँ से पहला हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? पहला यहाँ से स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि आरक्षित जो नकदी आरक्षित अनुपात होता है सीआरआर, वो केवल नगद भंडार में शामिल होता है, लेकिन संबंधित जो आपका सांविधिक तरलता अनुपात होता है एसएलआर, उसके अंतर्गत सोना, बॉन्ड, प्रतिभूतियाँ जैसी जो आपकी अर्थ सुलभ परिसंपत्तियाँ वो भी यहाँ पर शामिल होती हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, ये वाणिज्यिक बैंकों के पास, ठीक है, ये वाणिज्यिक बैंकों के पास आरक्षित होता है, न कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास। ठीक है, तो सेकंड भी आपका यहाँ से गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि भारतीय रिजर्व जो इसकी बैंक की कुल जमा राशि मुकाबले रिजर्व बैंक में रखी जाने वाली नकदी जो प्रतिशत है आरक्षित नकदी अनुपात यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, बैंक की कुल जमा राशि का न, ठीक है, न कि आपका वाणिज्यिक बैंकों के पास। तो आपका ये गलत हो गया। तीसरा, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 24 इसका प्रावधान करती है। ठीक है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक जो आपका अधिनियम 1934 है और बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 जो है नकदी जो अनुपात होता है वो उसके लिए यहाँ पर ये निर्धारण करते हैं। तो यहाँ की 1949 गलत हो जाएगा। तीनों गलत है, हमारा आंसर डी हो जाएगा यहाँ से। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पीयर टू पीयर समकक्षी ऋण को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा? पहला करेक्ट है। दूसरा, केवल एक एनबीएफसी ही पीयर टू पीयर समकक्षी ऋणदाता के रूप में पंजीकरण कर सकता है। दूसरा भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। 60 नंबर, डिपॉजिट बीमा और क्रेडिट गारंटी जो है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इस अधिनियम के तहत अधिकतम निक्षेप कवरेज 10 लाख रुपये है। ठीक है, कितना है?
10 लाख रुपए, तो हमारा यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 5 लाख रुपए। इसका नियमन रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा यहाँ पर किया जाता है। सेकंड आपका करेक्ट है, तो हमारा आंसर बी यहाँ से हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा करेंसी फिएट करेंसी के समान होती है, ठीक है। तो 17 का हमारा यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये विधिमान्य मुद्रा जो होती है फिएट मुद्रा के समान होती है, और विधिमान्य मुद्रा के साथ प्रत्येक अलग अलग विनिमय करने के सक्षम होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, चीन वर्ष 2016 में डिजिटल मुद्रा का संचालन करने वाला विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था यहाँ पर बन गया है, राइट। सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड आपके यहाँ से गलत होगा, क्योंकि अप्रैल 2020 में डिजिटल मुद्रा जो होती है ECNY, इसका संचालन चीन विश्व की प्रथम प्रमुख अर्थव्यवस्था यहाँ पर बन गया था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 यहाँ से करेक्ट है, 17 का ए। 18 नंबर, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री लेन देन का प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 18 का यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये भारत में कंपनियों के निगमन, प्रबंधन और प्रशासन को विनियमित करता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि ये कंपनी अधिनियम 2013 भारत में कंपनी के निगमन जो प्रशासन है उनको क्या है? विनियमित करता है, कंपनी अधिनियम 2013, ठीक है, ना कि SEBI। तो ये गलत हो जाएगा। ये भारत में पण्य बाजार एक्सचेंज से संबंधित होता है, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा आपका करेक्ट है। तो हमारे 2 स्टेटमेंट यहाँ से आपके करेक्ट है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा 18 का। 19 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी मुद्रा या मौद्रिक आधार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर 19 का हो जाएगा ए, हाई पावर्ड मुद्रा, ठीक है। किसके नाम से जाना जाता है? हाई पावर्ड मुद्रा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से ए, यहाँ से इसका 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाई पावर्ड मुद्रा का तात्पर्य होता है केंद्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा से होता है, ठीक है। अगला देखते हैं 20 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है, ठीक है। ATM के प्रकार और उद्देश्य। ऑरेंज लेवल ATM, इसका क्या उद्देश्य है, राइट। तो इसको देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो, जो ऑरेंज लेवल है ये इन ATM में उपयोग शेयर लेन देन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? जो ATM कृषि कार्य के लिए नहीं किया जाता है, गलत है। येलो लेवल ATM क्या होता है? येलो लेवल ATM आपके होते हैं जो ATM का उपयोग E-कॉमर्स के लेन देन है, ठीक है, उसमें करते हैं, तो ये आपका करेक्ट है। वाइट लेवल ATM क्या होगा? ठीक है, वाइट लेवल ATM होता है आपका, ये ATM बैंक के स्वामित्व वाले ATM का एक विकल्प होता है। इनका उपयोग मुख्य रूप से उन स्थानों में ATM नेटवर्क विस्तारित करने के लिए यहाँ पर किया जाता है जहाँ पर क्या है, अपने ATM स्थान स्थापित करना और आर्थिक रूप से संभव नहीं कर पाते हैं वो, ठीक है। तो इस वजह से हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। ये बैंक ATM के स्वामित्व वाले ATM का विकल्प होता है, ये करेक्ट है। तो हमारे 2 करेक्ट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। 2 कौन कौन से? आपका दूसरा और तीसरा, ठीक है। 21 नंबर देखते हैं। 21, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। विदेशी कंपनियां अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीद ADR एवं वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद GDR जारी करके भारतीय मुद्रा पूंजी जुटा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 21 है। 21 का पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भारतीय कंपनियां विदेशी मुद्रा जो परिवर्तनीय बॉन्ड होते हैं उसमें साधारण शेयर योजना जो थी 1993 द्वारा जारी करने के अनुसार अमेरिकी डिपॉजिटरी जो रसीद है उसकी जो जारी करके विदेश में उसकी विदेशी मुद्रा जो संसाधन है उसमें जुटा सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए थे, ठीक है। तो ये हमारा ये गलत हो जाएगा। दूसरा, प्रवासी द्वारा जमा किए गए बॉन्ड डिपॉजिट को प्रत्यक्ष विदेशी यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। ये भी गलत है, क्योंकि निवेश जो आपके प्रत्यावर्ती और या गैर प्रत्यावर्ती हो सकते हैं, लेकिन निवेश की अधिकतम सीमा संबंधित कंपनी की प्रदत्त जो पूंजी है उसका 10% ही होना चाहिए, ठीक है। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। दोनों हमारा आंसर गलत है, डी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंद महासागर के निम्नलिखित द्वीपों में से दक्षिण से उत्तर की ओर आपको क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। 22 में देखते हैं इसको, देखो करेंगे इसके हिसाब से। पहला आएगा हमारा यहाँ से रीयूनियन, ठीक है। रीयूनियन क्या है? मेडागास्कर के पूर्व में अर्थात दक्षिण में स्थित रीयूनियन द्वीप है, ठीक है। उसके बाद मॉरिशस रीयूनियन की उत्तर की ओर स्थित है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर ले जाना तो दक्षिण से उत्तर पर पहुंचेगा। मालदीव कहाँ है? मालदीव आपको जो सुकुत्रा है उसके उत्तर में स्थित है, ठीक है। मालदीव जो आपका है द्वीप समूह मिनिकॉय द्वीप और भूमध्य रेखा के बीच में लगभग 1.5 डिग्री अक्षांश के पास है।
जो सुकुत्रा है, ये सुकुत्रा आपका मॉरिशस और यूनियन के जो बीच में स्थित उत्तर में स्थित है। तो आपके पास ये आपके टाइप से यहाँ पे आंसर आएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा मैप आप देखोगे तो ये चीज़ आपको दिख जाएगा यहाँ क्वेश्चन में। ठीक है, 23 नंबर, निम्नलिखित देशों पर आपको विचार करना है। ओमान, ईरान, कुवैत, ईरान, बहरीन, यमन। ठीक है, इनमें से कितने देशों की सीमा फारस की खाड़ी से लगती है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा जो 23 नंबर है इसका, ये केवल 5। ठीक है, जो केवल 5 यहाँ पे जो देश हैं इनकी सीमा फारस की खाड़ी से लगती है। एक तो कौन सी, देखो पहली तो आपकी हो गई यहाँ से इराक। ठीक है, इराक यहाँ पे है, राइट। उसके बाद कुवैत, कुवैत भी है। उसके बाद बहरीन, बहरीन है। ठीक है, ओमान, ओमान यहाँ पर ये है। और उसके बाद बचा आपका ईरान। तो ये सिर्फ 5 यहाँ पर लगती है, यमन के यहाँ पर नहीं लगती है। आंसर हमारा केवल 5 डी। 24 नाइटी ईस्ट रिज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से है? ठीक है, नाइटी ईस्ट रिज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? राइट, करेक्ट आंसर यहाँ से जो 24 इसका हो जाएगा आपका मध्य हिंद महासागर। ठीक है, नाइटी ईस्ट जो रिज हिंद महासागर में स्थित जल के नीचे एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, याद रखना है आपको। ये भारत के पूर्वी तट से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर लगभग 90 डिग्री जो मध्याह्न होता है उसमें पूर्व देशांतर तक विस्तृत है। ठीक है, 25 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हिंद महासागर घाटी प्रशांत महासागर से छोटा है किंतु अटलांटिक महासागर घाटी से बड़ा है। ठीक है, तो 25 का यहाँ से हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आकार की दृष्टि से विश्व के 5 महासागर में आरोही क्रम में इस प्रकार, जैसे कि आपका आर्कटिक, ठीक है, दक्षिणी जो आपका दक्षिणी है, आर्कटिक, दक्षिणी, भारतीय, अटलांटिक, ठीक है, प्रशांत, तो उसमें से प्रशांत सबसे बड़ा और अटलांटिक जो है आपका दूसरा सबसे बड़ा है, जबकि आकार की दृष्टि से हिंद महासागर तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ये हिंद महासागर में स्थित जावा गर्त को सुंडा गर्त भी यहाँ पर जावा गर्त को सुंडा गर्त भी कहा जाता है। सेकंड आपका सही है, क्योंकि हिंद महासागर में स्थित जावा गर्त को सुंडा गर्त भी कहते हैं। ये 3200 किलोमीटर क्या है, लंबा है। ठीक है, इसकी अधिकतम गहराई 7290 मीटर है। ये करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पाक जल डमरूमत मन्नार की खाड़ी के नीचे स्थित है। ठीक है, 26 का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पाक जल डमरूमत मन्नार की खाड़ी के ऊपर स्थित है, ना कि नीचे। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक खाड़ी, पाक जल डमरूमत और मन्नार की खाड़ी स्थित है। सेकंड क्या है, सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 27 निम्नलिखित में से कौन सा चैनल लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है? ठीक है, लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है, मालदीव से अलग करता है, कौन हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ से जो 27 है इसका आंसर होगा आपका 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। ये चैनल हिंद महासागर से 8 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित होता है। हिंद महासागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मोजाम्बिक चैनल मेडागास्कर को अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका सही बोल रहा है। दूसरा, मालदीव द्वीप समूह मुख्यतः श्रीलंका के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, याद रखना क्या पूछ रहा है ये। ठीक है, सेकंड आपका गलत है, क्योंकि मालदीव जो आपका है ये द्वीप समूह मुख्य रूप से हिंद महासागर के श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम, ना कि दक्षिण पूर्व में। ये गलत हो गया, ओनली 1 करेक्ट है, यहाँ से ये हमारा आंसर हो गया। 29 नंबर देखते हैं। आगाती द्वीप जिसे प्रवाल रोधिका के लिए जाना जाता है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का भाग है? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 29 का आपका ए लक्षद्वीप। ठीक है, अगला देखते हैं 30। अलद्राबा प्रवाल वलय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 30 का हो जाएगा आपका ये सेशेल्स में स्थित है। ठीक है, 31। हिंद महासागर में कोको चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 31 का आपका ए बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह और म्यांमार द्वीप समूह। ठीक है, 32। सामुदायिक तरलता अनुपात जो है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसका रखरखाव अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुख्य रूप से गैर नगद के रूप में यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो 32 का यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इन बैंक इस रिजर्व से ब्याज के रूप में आय अर्जित करते हैं। ठीक है, सेकंड भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। आंसर हमारा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जो संविधिक तरलता अनुपात है उसके बारे में। 33 नंबर क्वेश्चन है।
मांग मुद्रा बाजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ही मांग मुद्रा बाजार को लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो 33 का ऐसे क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट 33 इसका पहला आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गलत हो, क्योंकि आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट बैंक, ठीक है, आरबीआई द्वारा बैंक और संबंधित जो संस्थाएं हैं मांग मुद्रा बाजार की में भागीदार होती हैं। ठीक है, अनुसूचित जो वाणिज्यिक बैंक हैं आरआरबी को छोड़कर सभी सहकारी बैंक और प्राथमिक व्यापारिक जो होती हैं उसके ऋणकर्ता और ऋणदाता दोनों के रूप में इसे मुद्रा बाजार में भाग लेने की अनुमति होती है। ठीक है, तो आपका ये गलत हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, कैसा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को छोड़कर, यहाँ पे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक बोल रहा था ये, तो गलत हो गया। ऋण नीलामी या पराक्रमण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ऋण नीलामी वार्ता के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और मांग मुद्रा का लेन देन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म है जिसकी पराक्रमित व्यापार प्रणाली जो होती है इसको कहते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से ये करते हैं, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, बैंक सीआरआर और एसएलआर की अपनी आरक्षित निधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सीएमएम तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा। ठीक है, क्योंकि सोमवार से शुक्रवार तक क्रियाशील रहता है ये। ठीक है, सीएमएम जो होता है सोमवार से शुक्रवार तक क्रियाशील रहता है और बैंक अपनी आरक्षित निधि जो होती है आवश्यकताएं इसको पूरा करने के लिए किसी विशेष दिन जो नकदी होती है उसमें अचानक कमी को पूरा करने के लिए सीएमएम तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, बोल रहे नहीं पहुँच सकते हैं, तो गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारा केवल 1 हो जाएगा। केवल 1 मतलब केवल 1 यहाँ पर सही है तीनों में। 34 में सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर के और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, नीर मतलब सांकेतिक प्रभावी जो विनिमय दर है इसके अंतर को ध्यान में रखकर नीर को समायोजित यहाँ पर करता है। रीढ़ जो है नीर को समायोजित करता है, पहले ये तो बोल रहा है स्टेटमेंट। ठीक है, तो 34 यहाँ से हमारा जो पहला स्टेटमेंट आएगा ये करेक्ट है। ठीक है, जो बात बोला है यहाँ पर रीढ़ और नीर दोनों करेक्ट हैं। सेकंड, रीढ़ समय के साथ किसी देश के व्यापारिक प्रतिस्पर्धात्मक का अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ठीक है, सेकंड भी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। दोनों बातें हमारी यहाँ से रीढ़ और नीर के बारे में करेक्ट है, याद रखना है कि क्या है दोनों ये। ठीक है, 35 इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका है फॉर टुमारो I4T। ठीक है, पहल निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा यहाँ पर शुरू की गई है, यह पूछ सकता था किससे संबंधित है। राइट, करेक्ट आंसर यहाँ से 35 का हो जाएगा आपका एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक से। अगला देखते हैं 36, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हेज फंड की सही व्याख्या करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 36 का हो जाएगा आपका सी नंबर। एक निवेश साधन जो मान्यता प्राप्त जो निवेशक हैं उसमें धन एकत्र करता है और उच्च प्रतिलाभ सृजित करने के लिए विभिन्न रणनीति का यहाँ पर नियोजन करता है। 37 पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स जिसको बोलते हैं, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सेबी के साथ प्रत्यक्ष पंजीकरण के बिना भारतीय प्रतिभूति में विनिमय जो निवेश होता है उसको करने के लिए विदेशी जो निवेशक है उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण शामिल होते हैं। ठीक है, तो पी नोट्स के बारे में पहला यहाँ जो स्टेटमेंट है ये आपको बता रहा है इसमें। राइट, पहला आपका करेक्ट भी होगा। दूसरा, वित्तीय उपकरण जो विदेशी निवेशक हैं उसको निवेशित भारतीय प्रतिभूतियों को स्वामित्व अधिकार और प्रत्यक्ष नियंत्रण यहाँ पर प्रदान करता है। राइट, तो सेकंड भी स्टेटमेंट हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, सेकंड यहाँ से गलत होगा, क्योंकि पी नोट्स विदेशी निवेशकों को निवेशित भारतीय जो प्रतिभूति उस पर स्वामित्व अधिकार या प्रत्यक्ष नियंत्रण प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, ये प्रदान नहीं करते हैं, तो हमारा सिर्फ 1 करेक्ट है यहाँ से। आंसर क्या हो जाएगा 37 का, ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से, ए इसका आंसर हो जाएगा। 38 भारतीय पूंजी बाजार डेरिवेटिव्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये वित्तीय उपकरण है जिनका मूल्य स्टॉक, बॉन्ड जो पर डे या सूचकांक जैसी जो अंतर्निहित परिसंपत्ति उससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहले यहाँ से क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, फ्यूचर और ऑप्शंस डेरिवेटिव के 2 प्रमुख प्रकार होते हैं। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड यहाँ से आपका करेक्ट है। दोनों बातें हमारी यहाँ से क्या हो जाएंगी करेक्ट है, तो आंसर हमारा 38 का यहाँ पर भी सी हो जाएगा। 39 निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य जो होता है आपका SDG 2, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 और SDG 7, ये किसके बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसको बताना है। देखो जो आपका यहाँ से पहला बोल रहा है, राइट, पहला नंबर ये है, ये आपका करेक्ट है क्योंकि आपका क्या भुखमरी से है, शून्य भुखमरी। दूसरा SDG 5 लैंगिक समानता। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से
करेक्ट हो जाएगा। जो बालक बालिकाओं में लैंगिक समानता होती है उसमें। तीसरा LTG 7 उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत है, क्योंकि उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा ये आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 है, ठीक है, उसको बताता है, ठीक है। 7वें को यहाँ पर ये नहीं बताता है, राइट। 7वां आपका होता है जो विश्वसनीय सतत आधुनिक ऊर्जा है उस तक सुनिश्चित पहुँच कराना वो, ठीक है। तो हमारा ये गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट आंसर हमारे बी। 40 डी मिनिमिस और एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट्स पद किससे संबंधित हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 40 का हो जाएगा आपका बी, विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है। अगला 41 मुद्रीकृत घाटे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। घाटे का मुद्रीकरण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक हेतु सरकारी ट्रेजरी और सरकारी प्रतिभूति को खरीदना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो 41 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत होगा? क्योंकि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन जो अधिनियम है उसके साथ ये पूरी तरह से रोक दिया गया था, ठीक है। तो गलत हो जाएगा। सेकंड, ये सरकार की राजकोषीय नीति का प्रबंधन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की प्राथमिक भूमिका का अंतर्गत आता है। भारतीय रिजर्व बैंक में नहीं आता है, ये आपका FRBM में आता है, ठीक है। FRBM जो अधिनियम है उसके अंतर्गत, ठीक है। तो दोनों गलत हैं, हमारे आंसर से 41 का डी हो जाएगा यहाँ से। 42 देखते हैं, बेसल समझौता दिया हुआ यहाँ पे, इसको देखते हैं। बेसल समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा यहाँ पर जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियम होते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारत ने वर्ष 1999 बेसल 1 जो है उसके दिशा निर्देश यहाँ पर अपनाए थे, ठीक है। जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, पहला बेसल समझौता वित्तीय संस्थान को पूंजी पर्याप्तता पर केंद्रित करता है, ये केंद्रित है। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट हमारे 42 के करेक्ट है, तो आंसर हमारा सी। 43, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। वर्ष 1956 में भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका उद्देश्य नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा पर अधिक प्रतिलाभ प्रदान करना, ठीक है। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें करेक्ट है, तो सी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। 44 देखते हैं। यहाँ से 44 क्वेश्चन है, स्वीट शेयर मौजूदा शेयर धारकों को बिना शुल्क या किसी शुल्क दिए गया शेयर है जिसे बोनस शेयर भी यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि स्क्रिप्ट शेयर मौजूदा शेयर धारकों को बिना किसी शुल्क यहाँ पर दिया जाएगा शेयर होता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा यहाँ से स्क्रिप्ट शेयर क्या होता है? स्क्रिप्ट शेयर कंपनी के कर्मचारियों को बिना शुल्क दिए यहाँ पर दिए जाने वाला शेयर होता है, राइट। सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड भी आपका गलत है, क्योंकि ये जो गृह स्वामी है, ठीक है, इनमें जो गृह स्वामी और रियल एस्टेट के जो निवेशक होते हैं इनमें पारंपरिक श्रम के भुगतान के बजाय स्वयं मरम्मत रखरखाव के लिए स्वीट इक्विटी का यहाँ पर उपयोग करना होता है। तो यहाँ की स्क्रिप्ट शेयर का किसी शेयर की खरीद और बिक्री की कीमतों के बीच अंतर को स्प्रेड के रूप में यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। तीसरा क्या होगा? तीसरा आपका यहाँ से करेक्ट है, ओनली तीसरा ही करेक्ट है, तो सिर्फ एक आंसर यहाँ पर हमारा सही है। 45, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। मुक्त पूंजी प्रवाह, निश्चित विनिमय दर, स्वतंत्र मौद्रिक नीति, पूंजी खाता परिवर्तनीयता, इनमें से कितने इम्पॉसिबल ट्रिनिटी उसके घटक हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा जो 45 है इसका हो जाएगा आपका केवल 3, ठीक है। कौन कौन से? एक तो आपका मुक्त पूंजी प्रवाह, एक सुनिश्चित विनिमय दर और एक आपका स्वतंत्र मौद्रिक नीति। ये क्या है? ये आपके इम्पॉसिबल जो आपके ट्रिनिटी के घटक यहाँ पर माने जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर नहीं होता है। 46, क्राउड फंडिंग निम्नलिखित में से किसी सर्वोत्तम रूप से संबंधित या संदर्भित करता है या किसी का सर्वोत्तम रूप यहाँ पर बताता है, ठीक है। करेक्ट आंसर 46 का हो जाएगा आपका डी, ठीक है। 46 का क्या हो जाएगा? डी, की बड़ी संख्या में लोगों की धनराशि जुटाकर एक परियोजना का उद्यम की वित्त पोषण की प्रथा है आपकी क्राउड फंडिंग, ठीक है। 47, क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। इसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD द्वारा यहाँ पर ये जारी किया गया था, ठीक है। तो 47 का यहाँ से क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट 47 का यहाँ से आपका करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा, इसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना, चोरी का मुकाबला करना और क्रिप्टो पर संपत्ति संबंधित कर अनुपालन का सुनिश्चित करना होता है। सेकंड भी यहाँ से आपका करेक्ट होगा। दोनों बातें हमारी क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग उसके बारे में करेक्ट है। 48 नंबर, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। गोल्ड बॉन्ड सरकारी प्रतिभूति GS अधिनियम जो है आपका
2006 के तहत भारत सरकार के स्टॉक के रूप में यहाँ पर जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, बॉन्ड विक्रय निवासी व्यक्ति हिंदू अविभाजित परिवार तक ही सीमित है, ये न्यासों, विश्वविद्यालय और धर्मार्थ स्थानों को नहीं बेचे जा सकते हैं। सेकंड आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड की बिक्री निवासी व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार या न्यास, विश्वविद्यालय सबको यहाँ पर सीमित होते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है। 49, माइक्रो एटीएम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के समान है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इनका उपयोग जमा निकासी, वित्त अंतरण, खाता राशि पूछताछ और मिनी स्टेटमेंट के लिए यहाँ पर किया जा सकता है। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड यहाँ से जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है माइक्रो एटीएम के संबंध में। 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी योजना का वास्तुकार था। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 50 का हो जाएगा आपका बी, श्रीमन नारायण अग्रवाल। ठीक है, श्रीमन जो नारायण अग्रवाल, उनका जन्म कब हुआ था, 15 जून 1912। 51, अंतर्राष्ट्रीय काउंटर रैंसमवेयर के पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये G7 देशों के समूह के नेतृत्व में एक पहल है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अमेरिका के नेतृत्व वाली जो आपकी काउंटर रैंसम है इसकी एक पहल होगी। ठीक है, तो हमारा पहला गलत हो जाएगा। भारत इस पहल का हिस्सा है, राइट। सेकंड यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला गलत है, सेकंड सही है, तो बी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। 52, निम्नलिखित में से किस शहर को हाल ही में यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची के तहत यहाँ पर मान्यता दी गई है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 52 का हो जाएगा आपका कोझिकोड और ग्वालियर। ठीक है, यूनेस्को की क्रिएटिव जो सिटीज है इसमें जो विश्व धरोहर दिवस में 55 जो नए शहरों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें से आपका कोंगीजोड़ और ग्वालियर यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। 53, हाल ही में पारिस्थितिक संकट रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसके द्वारा यहाँ पर जारी की गई है। करेक्ट आंसर यहाँ से 53 का हो जाएगा आपका सी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। 54, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। एआई मॉडल और आपका स्वामित्व यहाँ पर, तो कितने यहाँ पर करेक्ट हैं ये बताना है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला यहाँ पर है चैट जीपीटी, ओपन एआई, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, दूसरा ओलंपस, ये आपको बोला है अमेजन। सेकंड भी आपका यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि अमेजन कथित तौर पर ओपन एआई जो गूगल जो एआई उत्पाद हैं उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक बड़े भाषा मॉडल का यहाँ पर प्रशिक्षण कर रहा है। तीसरा यहाँ से ग्रोक XAI। ठीक है, तीसरा भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि एलन मस्क ने स्वामित्व वाले में XAI ने अमेरिका में X प्रीमियम जो प्लस उपयोगिता हैं उनके लिए कंपनी के लिए जो व्यंग्यात्मक चैट बॉक्स है वो यहाँ पर ग्रो करने के लिए इसकी बात शुरू कर दिया है। तो तीनों हमारे यहाँ से मैच कर रहे हैं। 16वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर करों की निवल अगम प्राप्ति का जो वितरण है ये। ठीक है, तो पहला यहाँ से स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अनुदान सहायता सिद्धांत, ये भी करेक्ट है। राज्य के लिए संसाधन, ये भी आपका करेक्ट है। चौथा, आपदा प्रबंधन जो वित्त पोषण, इसकी समीक्षा, ये भी करेक्ट है, क्योंकि 16वें वित्त आयोग उसके जो हमारे विचारार्थ विषय हैं ये सभी इसके हैं। ठीक है, चारों। यहाँ से 56 क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बहिष्करण के संबंध में लिखित कथनों पर आपको विचार करना है। विधि कुछ खुफिया और सुरक्षा संगठनों को इसके दायरे से छूट देती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, केंद्र सरकार के पास संगठनों को बहिष्कृत श्रेणी के शामिल करने का अधिकार होता है, ये भी आपका करेक्ट है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CRT को हाल ही में अधिनियम से तहत छूट प्राप्त जो संगठन उसमें शामिल किया गया था। तीसरा भी हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। तीनों स्टेटमेंट हमारे सूचना का अधिकार के बारे में करेक्ट हैं। 57, लड़ाकू विमान तेजस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये अति पराध्वनिक चाल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो पहला 57 का स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान आपका जो एरोनॉटिक लिमिटेड है इसमें लड़ाकू विमान को तेजस इंजन जो लाइट है उसमें मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसके भारतीय वायुसेना के पास नौसेना के लिए अभिकल्पित इसे किया गया था। ठीक है, तेजस अपनी जो श्रेणी है उसमें सबसे हल्का और सबसे छोटा बहुउद्देशीय सुपरसोनिक जो विमान है ये माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा इसका। ये पूरी तरह से भारत में अभिकल्पित, विकसित और निर्मित होने वाला लड़ाकू विमान है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेकंड आपको यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि तेजस 2 सीट वाला एक लड़ाकू विमान है जो पूरी तरह से भारत में अभिकल्पित है और विकसित और निर्मित यहाँ पर इसे किया गया है। पर्यावरण के संबंध में ग्रीन लीफ वोलेटाइल्स शब्द किससे संबंधित है?
ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 58 का हो जाएगा। पौधों में आघात पहुँचने के लिए उत्सर्जित होने वाले जो यौगिक हैं उसका एक यहाँ पर समूह होता है ग्रीन लीफ वोलेटाइल्स, ठीक है। 59 एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच यहाँ पर किया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ से 59 का हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। यूएसए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का। 60 नंबर है इंडियन फेदर बैक ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर और फ्लड स्पॉट निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। ये क्या है, राइट। करेक्ट आंसर हमारा ये एक मत्स्य प्रजातियाँ हैं, राइट। क्या है, मत्स्य प्रजातियाँ। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए इसका 60 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 61 निम्नलिखित पर विचार करना है। सुक्रोज का स्वाद फ्रक्टोज की तुलना में कम मीठा होता है, राइट। 61 का आपका यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा माल्टोस फ्रक्टोस लैक्टोस को सरल शर्करा यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी आपका करेक्ट है। दोनों बातें हमारी इसके बारे में करेक्ट हैं। 62 विटामिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। विटामिन बी और के जल में विलय विटामिन है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जल में विलय विटामिन क्या होगा, बी और सी, न कि बी और के। विटामिन D3 सीधे त्वचा में संश्लेषित होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेकंड यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा सभी विटामिन अमीनो समूह के कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। तीसरा आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि विटामिन दो शब्दों से जो विटल है उस अमीन से जुड़कर बना है, क्योंकि प्रारंभ में पहचाने गए जो यौगिक है उसमें अमीनो समूह था, किंतु बाद में कार्यों से प्रदर्शित हुआ कि इनमें अधिकांश अमीनो यहाँ पर समूह नहीं होता है। तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, मतलब सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है तीनों में। DNA अंगुली छाप जो आपका फिंगरप्रिंट है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। प्रत्येक जीव के अद्वितीय अंगुली छाप होते हैं या प्रत्येक जीव के अद्वितीय फिंगरप्रिंट होते हैं, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो आप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला जो स्टेटमेंट है इसका ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा इन्हें शल्य चिकित्सा के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, सेकंड भी आपका करेक्ट है। दोनों बातें इसकी क्या है, हमारी फिंगरप्रिंट के बारे में करेक्ट है। 64 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 64 नंबर पहला स्टेटमेंट है DNA कोशिकीय सूचना के संपूर्ण संग्राहक रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो पहला यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से स्टेटमेंट। दूसरा कोशिकाओं में दीर्घकालिक आनुवंशिक सूचना के लिए RNA का उपयोग नहीं किया जाता है, राइट। सेकंड भी आपका यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यद्यपि RNA का उपयोग कोशिकाओं में दीर्घकालिक आनुवंशिक सूचना के लिए नहीं किया जाता है, कई विषाणु RNA को अपनी आनुवंशिक सामग्री के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो सेकंड हमारा करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है। 65 नंबर बहुलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सभी बहुलक जैव निम्नीकरण अयोग्य होते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि संश्लेषित बहुलक अपशिष्ट जो संभावित पर्यावरण के खतरे को देखते हुए कुछ जैव जो निम्नीकरण है योग्य बहुलक जैसे पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइन, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो सह हाइड्रोक्सी वैलेट होते हैं ये, राइट, नायलॉन है, नायलॉन 2 नायलॉन 6, ये सब के विकल्प रूप में यहाँ पे विकसित किया गया था। तो पहला आपका गलत होगा, सभी यहाँ पर नहीं है, कुछ कुछ यहाँ बताए गए थे। आइसोप्रोन एक संश्लेषित बहुलक है या संश्लिष्ट बहुलक है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे आपका गलत है, क्योंकि प्राकृतिक रबन आइसोप्रीन, ठीक है, इसका रैखिक बहुलक है, इसी जो पॉली आइसोप्रीन भी यहाँ पर कहा जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, दोनों यहाँ से इसके गलत है, आंसर हमारा डी। 66 औषधि दिए और आपके यहाँ पर उपचार दिए हुए हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ से रेनिटिडिन, तो यहाँ से पहला आपका करेक्ट सम्मिलित है, क्योंकि ये अति अम्लता है। इप्रोनाइजिड, ठीक है, इप्रोनाइजिड आपका हो जाएगा प्रतिजैविक, ये आपका गलत है, क्योंकि ये आपका प्रति अवसादक औषध नॉर एड्रीनेलिन का निम्नीकरण प्रेरित करने के लिए यहाँ पर ये एंजाइम को संदर्भित करती है, तो ये गलत हो जाएगा। एस्पिरिन, ठीक है, एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन आपका यहाँ से पीड़ादारी दर्द है उसका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। पेंसिलिन, ठीक है, पेंसिलिन ये प्रति अवसादक, ये आपका गलत है, क्योंकि पेंसिलिन ये HW जो आपका फ्लोरी एवं जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उनने स्वतंत्र रूप से प्रतिजैविक औषधि के रूप में यहाँ पे किया था, ना कि प्रति अवसादक। ये इसका प्रतिजैविक होगा, इसका प्रति अवसादक, ये दोनों हेर फेर कर दिए हैं। तो हमारे कितने आंसर करेक्ट हैं, हमारे 2 आंसर करेक्ट हैं, है ना। तो 66 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा यहाँ से। 67 देखते हैं। कृत्रिम चीनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सैकरीन गन्ने की चीनी से लगभग 550 गुना अधिक मीठी होती है, ठीक है। तो 67 का
यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, एस्पार्टेम का उपयोग ठंडे खाद्य पदार्थों और शीतल पेय में किया जाता है, सेकंड भी आपका करेक्ट होगा। तीसरा, सुक्रोज उच्च कैलोरी सेवन को बढ़ाता है, राइट, तीसरा आपका ये भी करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। यहाँ से निम्नलिखित कदम पर आपको विचार करना है। संश्लिष्ट अपमार्जक, ठीक है, संश्लिष्ट अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड, सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 68 का पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि संश्लिष्ट अपमार्जक वे शोधन अभिकर्मक है जिनमें साबुन के सभी गुण होते हैं परंतु जो वास्तव में साबुन नहीं होते हैं, ठीक है। सेकंड, संश्लिष्ट अपमार्जक, ठीक है, संश्लिष्ट अपमार्जक का उपयोग मृदु और कठोर जल दोनों में किया जा सकता है, सेकंड आपका करेक्ट है। ओनली दो करेक्ट है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। 69, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। यातायात और भीड़ भाड़ वाले स्थानों को लाल धुंध, यातायात और भीड़ भाड़ स्थान वाली लाल धुंध, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की दर को धीमा करती है, फेफड़ों में जलन, तो इनमें से कितने हैं जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के प्रभाव हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जो 69 इसका सभी, ये सभी जो है हमारे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के प्रभाव हैं, ठीक है। 70 नंबर, मीथेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ताप बढ़ाने में 80 गुना अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक है। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये धरातली ओजोन के निर्माण में व्यापारिक योगदान, प्राथमिक योगदान करता है, ठीक है, सेकंड भी आपका यहाँ से करेक्ट है। दोनों हमारे मीथेन के बारे में एकदम करेक्ट हैं। प्रकाश रासायनिक धूमकोहरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। प्रकाश रासायनिक धूमकोहरा ठंडी आर्द्र जलवायु में विकसित होता है, ठीक है। तो 71 का यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये ऑक्सीकरण धूमकोहरा कहते हैं इसे, ठीक है। ये प्रकाश रासायनिक धूमकोहरा जो उष्ण और शुष्क एवं साफ धूप में जो जलवायु उसमें विकसित होता है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ से सामान्य धूमकोहरा गर्म, शुष्क और धूपमय जलवायु में विकसित होता है, मैंने आपको बताया गलत है क्योंकि यहाँ पर ये ठंडी और नम जलवायु में विकसित होता है, ठीक है, दोनों गलत हैं। प्रकाश रासायनिक धूमकोहरा के मुख्य घटकों में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड शामिल होते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा आपका यहाँ से करेक्ट होगा। ओनली 3 करेक्ट है तो सिर्फ एक स्टेटमेंट तीनों में सही है। 72, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जो आपका ट्राई है, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन है। पहला, ये सांविधिक निकाय जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियंत्रण में आता है, ठीक है। पहले यहाँ से आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपका भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। इसका मुख्य उद्देश्य निष्पक्ष एवं पारदर्शी वातावरण, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा प्रदान करना, ठीक है, सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा, इसके कार्य में दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण संशोधन शामिल होता है, ठीक है, तीसरा भी आपका करेक्ट होगा। तो 2-3 हमारे यहाँ से करेक्ट है, तो 2 स्टेटमेंट हमारे सही हैं यहाँ से। हाइपरसोनिक मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत एक ऐसी तकनीकी विकसित करने वाला विश्व का चौथा देश है, ठीक है। तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, हाइपरसोनिक गति मैक 5 से अधिक होती है, राइट, ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा, ब्रह्मोस एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, तीसरा आपका गलत क्योंकि ये ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक है ना कि हाइपरसोनिक, तो ये गलत हो जाएगा। 2 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 74 देखते हैं। डिस्प्ले प्रौद्योगिकियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड एक अर्धचालक प्रकाश स्रोत है जो विद्युत प्रवाहित होने वाले प्रकाश में उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो 74 का यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, इसमें डिस्प्ले के रूप में लिक्विड क्रिस्टल का उपयोग यहाँ पे किया था जिससे प्रकाशित करने के लिए बैक लाइट की आवश्यकता होती है, राइट। दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर हमारा सी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 75 नंबर। रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकी पहल DTIA के पर भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 75 का आपका ये संयुक्त राज्य अमेरिका। 76 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 प्रवर्तन निदेशालय ED को देश में कहीं भी अपनी सूची में सूचीबद्ध अपराधों के संज्ञान लेने का अधिकार देता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से आपका करेक्ट है। ये PMLA का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि द हिंदू में भी न्यूज़ में भी चल रहा है, ठीक है, पहला करेक्ट है। दूसरा, प्रवर्तन निदेशालय ED किसी राज्य में किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है जब तक कि राज्य सरकार अनुरोध न किया जाए और ना ही न्यायालय द्वारा इसे आदेश दिया जाए, ठीक है। तो सेकंड आपका गलत होगा।
क्योंकि पीएमएलए ईडी को राज्य सरकार के स्पष्ट अनुरोध या न्यायालय के आदेश के बिना भी स्वतंत्र पदार्थों को संज्ञान लेने का अधिकार प्रदान करता है। उच्च न्यायालय किसी सरकारी कर्मचारी को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा जारी किए गए समन पर रोक नहीं लगा सकता है। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा आपका गलत होगा। ठीक है, तो हमारे 2 गलत है, हमारा सिर्फ एक सही है। पूछा कि कौन सही है? सिर्फ एक। 77 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। लाओस, चीन, रूस, म्यांमार, इंडोनेशिया उपयुक्त में से कितने बाघ रेंज वाले देश हैं? ठीक है, कितने बाघ रेंज वाले देश हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका जो 77 है, इसका 77 का आपका डी यहाँ से आंसर हो जाएगा, सभी 5। ठीक है, लाओस, चीन, रूस, म्यांमार, इंडोनेशिया की सभी बाघ रेंज वाले देश हैं। 78, तपेदी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। ये विषाणु जनित संक्रमण होता है। ठीक है, पहला यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि एक ये गंभीर संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होता है। इसका पता लगाने के लिए चेस्ट एक्सरे स्क्रीनिंग का उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है। सेकेंड आपका करेक्ट है। तीसरा, ये उपचार योग्य नहीं है लेकिन रोकथाम योग्य है। तीसरा आपका गलत है, क्योंकि तपेदिक जो योग है ये रोकथाम योग है, परंतु उपचार में आमतौर पर कई महीनों तक यहाँ पर लीजेनरल एंटीबायोटिक दवाओं का संयोजन शामिल होता है। ठीक है, तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ओनली हमारा सेकंड करेक्ट है, मतलब तीनों स्टेटमेंट में सिर्फ एक करेक्ट है। ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। 79, उडानगुडी पनांग करोट पट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये कर्नाटक का एक प्रकार का ताड़ का गुड़ है। ठीक है, तो यहाँ से 79 का पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु के एक प्रकार का ताड़ गुड़ उडानगुडी ये है, ना कि आपका ये कर्नाटक का है। इसे भौगोलिक प्रमाणन जीआई टैग यहाँ पर प्रदान किया गया, ये करेक्ट है। उडानगुडी क्षेत्र में पाई जाने वाली लाल रेतीली मृदा उपस्थित के कारण यहाँ पर विशिष्ट है। ठीक है, तीसरा यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। 2 करेक्ट है आंसर हमारा, केवल 2 मतलब 2 स्टेटमेंट केवल यहाँ पर सही है। 80, ऑपरेशन कच्छप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इस ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रजातियों के जीवित शिशु कछुओं को बरामद यहाँ पर किया गया है। ठीक है, पहला यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ जो 80 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो और पर्यावरण की सुरक्षा वन्यजीव जो अवैध उसकी तस्करी से निपटने का प्रयास के तहत आयोजित यहाँ पर किया गया था। सेकंड आपका गलत है, क्योंकि ये राजस्व आसूचना निदेशालय है, उसने कच्छप नामक एक ऑपरेशन चलाया था, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है ए। 81, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF बेलआउट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये कोई देश बृहद आर्थिक जोखिम एवं मुद्रा संकट का सामना कर रहा होता है अथवा बाह्य ऋण जो होते हैं उसमें दायित्व को पूरा करने के लिए उसे सहायता की आवश्यकता होती है, तब वह IMF बेलआउट की मांग करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। दूसरा, IMF बेलआउट के तहत केवल ऋण के रूप में सहायता प्रदान करना शामिल है और संबद्ध जो देश है उसको वापस बुलाना या वापस भुगतान करना अनिवार्य होता है उसमें। ठीक है, सेकंड आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि IMF उन देशों को ऋण, नगद, बंधपत्र अथवा स्टॉक खरीद के रूप में सहायता प्रदान कर सकता है जो IMF बेलआउट के ऋण के रूप में सहायता प्रदान करना शामिल होता है उनको। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। IMF में वित्तीय सहायता की आशा रखने वाले देश के लिए निर्धारित शर्तों, वित्तीय पारदर्शिता का सुधार एवं राज्य के स्वामित्व वाले जो उद्यम है उसके सुधार जैसे संरचनात्मक सुधार के लिए कार्य शामिल हो सकते हैं। तीसरा यहाँ से आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि इन उपायों का उद्देश्य ऋण लेने वाले जो देश हैं उसके आर्थिक बुनियादी सिद्धांत को सुधार करना और बढ़ावा देना, उसके लिए यहाँ पर संभावना को कम करना। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट, 2 हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। 82, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये भारत की अध्यक्षता में हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के देशों के समूह की एक पहल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका उद्देश्य हिंद जो प्रशांत क्षेत्र है उसके 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र, एक तो दक्षिण पूर्व एशिया, हिंद महासागर और आपका प्रशांत द्वीप, तो इसको एकीकृत करना। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र समुद्री गतिविधियों के क्षेत्र की निगरानी सुरक्षा के लिए एक व्यापक प्रणाली स्थापित करना। ठीक है, सेकंड आपका करेक्ट है। तीसरा, इसका उद्देश्य संचार, महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र हैं उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और समान लक्ष्य वाले देश के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, ये भी आपका करेक्ट है। तो 2 हमारे करेक्ट है यहाँ से। 83, हाल ही में जन समाचारों में रहा गिलेफू किन देशों के बीच सीमा स्थित है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 83 का हो जाएगा आपका भारत और भूटान। ठीक है, गिलेफू शहर सीमा होने
के कारण दोनों देशों के बीच संवाद एक सहयोग जो प्रमुख बिंदु है उसके रूप में कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया एक विधिक रूप से गैर बाध्यकारी उपकरण है। ठीक है, पहले यहाँ से आपका गलत है क्योंकि ये विधिक रूप से बाध्यकारी ना कि गैर। यह मानव तस्करी, प्रवासी तस्करी पर अवैध जो अग्नि यंत्र हैं उसकी तस्करी के निपटान हेतु पहली व्यापक संधि है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा? सेकेंड आपका ये करेक्ट हो जाएगा, पहली संधि है। भारत से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो राष्ट्रीय नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करता है। तीसरा भी आपका करेक्ट है, दो हमारे यहाँ से करेक्ट है, बी आंसर हो जाएगा। 85 निम्नलिखित समूहों में से किसमें इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के सभी 4 देश सदस्य शामिल हैं इसमें? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 85 का डी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई और फिजी। ये सभी क्या है? फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, जो कि सभी 4 देश सदस्य हैं इसमें। 86 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मानव शरीर में जनन प्रक्रिया युग्मकों के निर्माण से आरंभ होती है। ठीक है, तो 86 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, स्त्री जनन पथ में पुरुष युग्मकों के स्थानांतरण को वीर सेचन कहते हैं। सेकंड भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, निषेचन पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन होता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट आपका ये भी करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। 87 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। स्त्रियों में प्रसव के दौरान प्रसव संकोचन को नियंत्रित करने विशेष भूमिका होती है, जबकि एस्ट्रोजन पुरुषों में शुक्राणु प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो पहला यहाँ से स्टेटमेंट इसका जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन वर्षण में शुक्राणु उत्पादन के लिए जिम्मेदार प्राथमिक हार्मोन और पुरुषों में जो एस्ट्रोजन कम मात्रा में मौजूद होता है, ये जनन कार्यों और अस्थियों के स्वास्थ्य पर कम प्रभाव डालता है और शुक्राणु के उत्पादन की जो प्रत्यक्ष हैं उस पर उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन स्त्री के निषेचित अंडाणु के अंतरोपण के लिए गर्भाशय को तैयार करने के लिए गर्भता में मदद करता है, जबकि एस्ट्रोजन पुरुषों में अस्थियों के स्वास्थ्य की कामेच्छा को योगदान देता है। सेकंड आपका करेक्ट है। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा आपका सही है, तो आंसर हमारा आंसर हो जाएगा हमारा पहला गलत है, दूसरा सही है, बी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल तो 88 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। प्रसव एक जटिल तंत्रियंत्र स्त्रावी न्यूरोएंडोक्राइन क्रियाविधि है द्वारा प्रेरित होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, दूध स्त्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसी प्रथम स्तन्य अथवा खीस कोलेस्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा? सेकेंड भी यहाँ से आपका करेक्ट होगा। ठीक है, दोनों हमारे स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं 88 नंबर के। 89 निम्नलिखित युग्म पर आपको विचार करना है। बायोगैस पूर्णतः एक मीथेन गैस होती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, राइट, क्योंकि बायोगैस एक प्रकार की जो गैस है, इसका मीथेन जो है उसमें शामिल होना, मिश्रण होना, ये यहाँ पर इससे सक्रियता सूक्ष्मजीवों की उत्पन्न होती है। ठीक है, इसे ईंधन के उपयोग में लाया जा सकता है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। किण्वन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। सेकंड आपका सही है, सेकंड सही, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? सिर्फ एक सही है 2 नंबर पर। 90 नंबर, किसी तरल पदार्थ के कणों में तेजी लाने वाले अन्य अणुओं के साथ लगातार टकराव के कारण होने वाली अनियंत्रित अथवा अनियमित गति को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर यहाँ से 90 का हो जाएगा आपका डी, ब्राउनी गति। ठीक है, 91 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जल के एक नमूने सूक्ष्मजीवों द्वारा ऑक्सीजन की उद्ग्रहण की दर के मापन की जो आपकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन है उसकी डिमांड को परीक्षण से यहाँ पर बीओडी किया जाता है। ठीक है, बीओडी जो परीक्षण से किया जाता है, तो 91 का हमारे यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, जब व्यर्थ जल बीओडी अधिक होगा तो उसकी प्रदूषण क्षमता भी अधिक होती है। सेकंड आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जब व्यर्थ जल बीओडी अधिक होगा तब इसकी प्रदूषण क्षमता अधिक होती है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है, ए। 92 निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। बेल्यूलोवायरेसिस, ठीक है, बेल्यूलोवायरेसिस जो है आपका, इसके बारे में क्वेश्चन है। ऐसी जो रोगजन हैं जो कीटों तथा संधिपादों पर हमला करते हैं। ठीक है, तो 92 का यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट ये आपका रहेगा, ये करेक्ट है। दूसरा, जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कवक ट्राइकोडर्मा का उपयोग पादक जो रोग है उसके उपचार में यहाँ पर इसका
किया जाता है। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, पहला क्या था, पहला भी आपका यहाँ से करेक्ट था, दूसरा भी आपका करेक्ट है। 93, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एलएबी नामक बैक्टीरिया के दूध में पनप कर उसे दही पर क्या बदल देते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये क्या करेक्ट है। दूसरा, उपयोगी रोगाणु द्वारा उत्पादित पेंसिलिन जैसे एंटीबायोटिक्स का उपयोग रोग पैदा करने वाले हानिकारक रोगाणु को मारने के लिए यहाँ पर किया जाता है। राइट, सेकंड भी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। सी यहाँ से क्या है आंसर हो जाएगा इसका भी। 94, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। प्रतिबंधन एंजाइम न्यूक्लिज नामक एंजाइम के एक बड़े वर्ग से संबंधित है। ठीक है, पहला यहाँ से क्या हो जाएगा 94 का, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, एंडोन्यूक्लियज डीएनए के सिरों में न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं। ठीक है, सेकंड आपका गलत है क्योंकि एक्सोक्लिवेज होता है उसको ये अलग करता है। ठीक है, ना कि जो एंडोस्क्लेवेज होता है उसको। तीसरा, एक्सोक्यूलिएज डीएनए भीतर विशिष्ट स्थान पर काटते हैं। तीसरा आपका गलत है क्योंकि एंडोन्यूलिएज होते हैं वो काटते हैं, ना कि एक्सोन्यूलिएज। ये गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है ए। 95, निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। एस्केरिस एक आंत्र परजीवी जो एस्केरियोसिस के कारण बनता है। ठीक है, 95 का पहला यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वुचेरेलिया, ठीक है, वुचेरेलिया गोलकृमि है जो अंग धीरे धीरे विकसित होने वाली पुरानी सूजन का कारण बन जाता है या पुरानी सूजन का कारण बनता है। सेकंड आपका गलत होगा क्योंकि ये वुचेरेलिया एक फाइलेरियाई कृमि है जिसके कारण अंगों में प्रायः अर्धपाद या लसिका वाहिकाएं जो होती हैं उसमें धीरे धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालिक शोध होता है। ये कृमि इन अंगों में जो कई वर्षों तक यहाँ पर रहते हैं, जो हस्तीपाद हाथी पाँव जिसे बोलते हैं, है ना, या एलिफिसेसियस जो होता है, या फाइलेरिया भी इसको कहते हैं। तो सेकंड आपका यहाँ से गलत होगा। ठीक है, सेकंड गलत होगा तो आपका सिर्फ पहला यहाँ से था वो करेक्ट है। 96, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारतीय ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड एक सेवा कंपनी है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण जो पुनर्निर्माण है कंपनी की लिमिटेड परिसंपत्ति का जो प्रबंधन है वो करना। ठीक है, तो इसका यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा क्योंकि भारतीय ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड ये एक कंपनी परिचालन इकाई है। राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी जो होती है उसमें लिमिटेड को बैंकों और गैर बैंकिंग जो वित्तीय कंपनी है एनबीएफसी उससे इक्विटी के माध्यम से पूंजीकृत इसे किया जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हैं। 97, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। उच्च निरक्षरता दर, कम जनसंख्या घनत्व, तटीय क्षेत्र का प्रभुत्व, प्राकृतिक संसाधनों में प्रचुरता, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की उपयुक्त में से कितनी विशेषताएं थी इस समय। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 97 का हो जाएगा। केवल दो थी इनमें से, है ना, कौन कौन सी, जो आपकी उच्च निरक्षरता दर और कम जनसंख्या घनत्व। सेकंड आप दो यहाँ से स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, पहला और दूसरा, तो बी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक आर्थिक विकास का निर्धारक माना जाता है। राइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का आपका सी, मानव पूंजी निवेश। ठीक है, 99 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहली पंचवर्षीय योजना में भारतीय नियोजक के लक्ष्यों के संबंध में बुनियादी विचार प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है, तो 99 का यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि वास्तविक अर्थों में नियोजन की शुरुआत दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत यहाँ पर किया गया था। पीसी मालनोबिस को भारतीय नियोजन का वास्तुकार माना जाता है। सेकंड आपका करेक्ट है, आंसर हमारा बी। लास्ट क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत के सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि देखी गई। ठीक है, पहला यहाँ से क्या हो जाएगा 100 का, ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, औपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा का लाभ लेते थे, ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें हमारे क्या है, इसके करेक्ट है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ देखो जो आपका टेस्ट पेपर था 10 नंबर टेस्ट, ठीक है, तो ये आपका मैंने पूरा करा दिया है। जो 11 नंबर पेपर रहेगा वो 2 से 3 दिन बाद मैं आपको वो भी कवर करा दूंगा। राइट, तो इस टाइप से जितने भी पेपर हैं 2-2 दिन में आपको मैं मेंटरशिप के पूरे पेपर करा दूंगा। ठीक है, कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट में, और यो टेलीग्राम चैनल वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, एक बात और बताना था कि जो अभी जैसे कि आपका अप्रॉक्सीमेट 60 डेज अभी प्रीलिम्स के बचे हुए हैं, जो भी एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी का प्रीलिम्स का 16 जून को है। ठीक है, तो वहाँ से क्या है, मैंने भी आपका एक टास्क स्टार्ट किया है। डेली आपको जो टारगेट है, क्या क्या आपको लर्न करना है, क्या क्या आपको पढ़ना है, वो आपको मैं एक 5 से 6 मिनट के माध्यम से जो वीडियो रहेगा उसके माध्यम से बताऊंगा कि जो आपका टास्क है डेली का और कहाँ से आपको पढ़ना है। ठीक है,
तो अब 2 टास्क आपके पूरे हो चुके हैं, टेलीग्राम पे आप जाकर देख सकते हैं। तीसरा टास्क कल मैं यूट्यूब पे लेकर आऊँगा, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सुबह 8 बजे से 9 के बीच में आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।